स्टॉकर। कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है। जिस आदमी का फ्यूनरल हो रहा था, दरअसल वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसका नाम रिचर्ड स्टॉकर होता है। रिचर्ड की वाइफ एवलिन और उसकी बेटी इंडिया इससे काफी दुखी थे, और खासकर इंडिया, क्योंकि वो अपने फादर के काफी क्लोज थी। खैर, अब फ्यूनरल के बाद इंडिया अकेली बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ एवलिन उसे मिसेज मैकगैरिक की किचन में हेल्प करने को कहती है। दरअसल मिसेज मैकगैरिक उनके घर की पुरानी केयर टेकर थी। काम करते वक्त इंडिया अपने घर की दो मेड्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कि उसी हादसे यानी कि एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही होती है कि जब रिचर्ड का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी। उनकी बातें सुनकर इंडिया का दिमाग खराब हो जाता है। तभी उन मेड्स के पास मिसेज मैकगैरिक आती है और उनसे जल्दी काम करने को कहती है, जिसके बाद मिसेज मैकगैरिक इंडिया के पास जाती है और उससे उसके बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछती है, जो कि इंडिया के डैड ने उससे मरने से पहले दिया था। दरअसल वो इंडिया के हर बर्थडे पर उसे शूज लाकर दिया करते थे और ये उसका 18th बर्थडे होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इंडिया कहती है कि उसे वो बॉक्स मिला था, लेकिन उसके अंदर खाली एक चाबी थी, लेकिन उसे आज तक पता नहीं चला कि वो चाबी किस चीज की है। अब वो मिसेज मैकगैरिक से इस चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, इसके बाद इंडिया हॉल में जाती है, जहां पर उसे उसकी मॉम मिलती है, जो कि अपने पति के भाई चार्ली के साथ बातें कर रही थी। अब एवलिन चार्ली के काफी क्लोज खड़ी हुई थी और वो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी, जो कि इंडिया को पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर एवलिन इंडिया को बताती है कि चार्ली असल में उसके अंकल हैं, लेकिन आज से पहले इंडिया को यह पता ही नहीं था कि उसके कोई अंकल भी हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी चार्ली को नहीं देखा था। असल में चार्ली कई सालों से वर्ल्ड टूर पर था, इसीलिए वो कभी भी उनसे मिलने नहीं आ पाया। खैर, इंडिया वहां से चली जाती है और वो अपने जूतों के पेयर्स को देखती है, जो कि उसके पिता ने उसे बचपन से लेकर आज तक गिफ्ट में दिए थे। अब अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं, जो कि इंडिया का पीछा करते हुए दिखाई देता है, लेकिन तभी इंडिया की मॉम एवलिन बीच में आ जाती है और चार्ली से बात करने लगती है। चार्ली मौका देखकर इंडिया से बात करता है और वो उसे बताता है कि अब से वो उन्हीं के साथ रहेगा। इंडिया ये सुनकर कुछ खास खुश नहीं होती। अब एक दिन इंडिया मिसेज मैकगैरिक और चार्ली को साथ में देखती है, जहां पर वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, जिससे हम मिसेज मैकगैरिक की बातें सुन पाते हैं, जो कि चार्ली से कहती है कि उसने वो सब कुछ किया जो उसने कहा था। उसने उसे पूरे साल तक इन्फॉर्म किया, हर चीज के बारे में बताया। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया उनकी ये बातें सुन लेती है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब इस बहस के बाद होता ये है कि मिसेज मैकगैरिक अचानक गायब हो जाती हैं और उनके बारे में किसी को नहीं पता था, जो कि काफी अजीब बात थी। अब अगले दिन चार्ली और एवलिन साथ बाहर जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया चार्ली के सामानों को चेक करने लगती है, जिसके अंदर उसे एक टॉय गन मिलती है, साथ ही उसे पासपोर्ट और कुछ क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया को उसके बैग में से एक बॉक्स मिलता है, जो कि ठीक वैसा ही बॉक्स था जिसके अंदर रिचर्ड इंडिया को शूज गिफ्ट में दिया करता था। इंडिया उसे खोलने ही वाली थी कि तभी वो लोग घर पर लौट आते हैं, जिसके बाद इंडिया सारा सामान पैक करके नीचे आ जाती है। अब एवलिन मिसेज मैकगैरिक के बारे में इंडिया से पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो अभी तक नहीं लौटी हैं। तब चार्ली कहता है कि वो उनके लिए खाना बनाएगा। खैर, वो लोग इंडिया के लिए आइसक्रीम भी लेकर आए थे, जिसे वो फ्रिज में रखने के लिए चली जाती है। दरअसल इनका फ्रिज बेसमेंट में होता है। इंडिया जल्दी से आइसक्रीम रखकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद वो लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहां डिनर टेबल पर इंडिया अपनी मॉम से पूछती है कि उसने आज तक उसे क्यों नहीं बताया कि उनके एक अंकल भी हैं, जिस पर एवलिन कहती है कि उसे खुद इसके बारे में इतना नहीं पता था और उसके अंकल तो वर्ल्ड टूर पर गए थे, तो वो उससे क्या ही बताती। खैर, इसके बाद एवलिन वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद चार्ली इंडिया से अच्छे से बिहेव करता है, साथ ही उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। तब इंडिया उससे पूछती है कि वो उससे चाहता क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो उसका बस दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अब इंडिया के करीब आने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश कर रहा था, जैसे वो उसे स्कूल लेने जाता
और इंडिया का पीछा करता। वो उसके पास जाने के लिए काफी कुछ करता है, लेकिन इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि उसने अभी अभी अपने पिता को खोया है और वो उसके इतने करीब आने की कोशिश कर रहा था। खैर अब एक दिन वो स्कूल से घर लौटती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को चार्ली के करीब देखती है। दरअसल एवेलिन चार्ली को पसंद करती है, लेकिन इंडिया इस बात से खुश नहीं थी। खैर इसके बाद एक दिन इंडिया से मिलने के लिए उसकी ग्रेट आंटी जीन आती है। वो इंडिया को काफी पसंद करती थी और वो खास इंडिया के लिए यहाँ आई थी। फिलहाल वो यहाँ किसी होटल में रुकी हुई थी। रात को वो बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ पर चार्ली के बारे में बात चल रही होती है। एवेलिन अब आंटी को बताती है कि चार्ली ने वर्ल्ड टूर किया हुआ है और वो लास्ट टाइम यूरोप में था। ये बात सुनकर आंटी घबराने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चार्ली के बारे में कुछ जानती थी। यहाँ पर उसे इंडिया से अकेले में बात करनी होती है, लेकिन अभी उसे समय नहीं मिलता। तब वो इंडिया को कल मिलने के लिए बोलती है, जिसके बाद आंटी जिन वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले चार्ली उससे उसके होटल का नाम पूछता है कि वो कौन से होटल में रुकी हुई है, जिस पर आंटी उसे बता देती है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर आंटी जिन ने अपना फोन यही कहीं छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो डर के मारे दूसरा होटल ले लेती हैं, यानी कि उन्हें किसी वजह से चार्ली से डर लग रहा था, जिसके चलते वो इंडिया को और उसके घर में एक फोन बूथ से कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है, जो कि बेल्ट से उनका गला दबा देता है। इधर इंडिया बेसमेंट के अंदर आइसक्रीम खाने जाती है कि तभी उसे वहाँ पर मिसेज मैकगैरिक की लाश मिलती है, जिसे जरूर आर्ग्यूमेंट के बाद चार्ली ने ही मार दिया होगा, क्योंकि जिन आंटी को उसने मार डाला था और उन्हें फ्रीजर में छुपा दिया था। लेकिन ये बात इंडिया किसी को नहीं बताती। अगले दिन इंडिया को स्कूल में चार्ली लेने आता है, लेकिन इंडिया पैदल ही घर जाने लगती है। अब स्कूल के अंदर जो काफी सारे लड़के होते हैं वो उसे परेशान करने लगते हैं, स्पेशली एक क्रिस नाम का लड़का जो उसे बुली करता है। लेकिन इंडिया अपना इनर एग्रेशन उसके ऊपर उतारती है। वो उसके हाथ में पेंसिल चुभा देती है, जिसके बाद एक और क्लासमेट का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, जिसका नाम विप टेलर होता है। अब जैसे वो वापस घर पर आती है तो वहाँ हम देखते हैं कि एवेलिन और चार्ली इंटीमेट हो रहे थे, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते वो सीधा एक डाइनर पर जाती है, जहाँ पर उसे विप मिल जाता है और वो और विप अब जंगलों में जाते हैं, जहाँ पर वो मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन इंडिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसके लिप्स पर बाइट कर देती है, जिसके चलते विप को लगता है कि वो उसे सिग्नल दे रही है और वो उसके साथ में गलत काम करने ही वाला होता है। लेकिन तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है और वो विप की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंडिया चार्ली का साथ देती है और विप की बॉडी को उनके गार्डन में ही दफना देती है। जिसके बाद वो अपनी आंटी ग्वेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके फोन की आवाज उसे गार्डन में ही आ रही थी, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि चार्ली ने उसे भी मार दिया है और इससे पहले उसे मिसेस मैकगैरिक की बॉडी भी फ्रीजर के अंदर मिली थी, जिससे वो समझ गई थी कि ये सब कुछ चार्ली ही कर रहा है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि जब वो शॉवर ले रही होती है तो वो मास्टरबेट करती है और इन्हीं सब के बारे में सोच रही होती है कि कैसे खून हुआ था। यानी कि इंडिया की दिमागी हालत सही नहीं थी, उसका दिमाग पूरी तरह से एक सीरियल किलर वाला था, जिसके चलते उसे यह सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। यानी कि ये सारी चीजें इनके परिवार के अंदर ही थी, जैसे कि चार्ली के जीन्स के अंदर जैसा था सेम चीज यहाँ पर इंडिया के अंदर आ गई थी। इसका मतलब इंडिया के लिए अब किसी का खून करना कोई मुश्किल काम नहीं था। खैर इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के बालों को कॉम करने लगती है और कॉम करते हुए वो देखती है कि उसने चार्ली और उसे साथ में देखा था। यहाँ उसकी मॉम टॉपिक चेंज कर देती है और वो इंडिया और उसके डैड के उन दिनों के बारे में बात करने लगती है जब वो दोनों साथ में हंटिंग पर जाया करते थे। तब इंडिया उसकी माँ को उसकी डैड की सिखाई हुई बात बताती है। वो बताती है कि जब भी हंटिंग करो उससे पहले शांत रहो और अपनी नजरें हर जगह रखो। खैर इसके बाद इंडिया किसी काम से अपने डैड के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक ड्रॉवर दिखाई देता है, जहाँ पर वो अपनी चाबी को लगाकर देखती है, जो कि उसे अपनी आखिरी 18th बर्थडे पर मिली थी और वो की वहाँ पर लग जाती है और उसे खोलने पर कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि रिचर्ड और चार्ली के बचपन के थे।
साथ ही उस फोटो में एक जोनाथन नाम का बच्चा भी था। थोड़ा और देखने पर उसे कुछ और लेटर्स मिलते हैं जो कि चार्ली ने इंडिया के लिए लिखे थे। दरअसल चार्ली इंडिया को काफी समय से लेटर्स भेजता आ रहा था। चार्ली इंडिया को चाहता था और अब से नहीं बल्कि उसके पैदा होने के बाद से चाहता था। हालांकि उसने इंडिया को कभी नहीं देखा था और वो ये भी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। ये सब पढ़कर इंडिया को काफी अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी और न कभी किसी ने उससे इतना प्यार किया था। अब ये सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और चार्ली के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो लेटर के पीछे चेक करती है जिस पर सेंडिंग एड्रेस एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है। ये देखकर वो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करती है क्योंकि चार्ली उसके लिए सही नहीं था, लेकिन चार्ली को देखकर वो पिघल जाती है और वो कॉल रख देती है। जिसके बाद वो उससे बात करती है जहां पर चार्ली उसे पूरी सच्चाई बताता है। सबसे पहले वो जोनाथन के बारे में बताता है। दरअसल जोनाथन रिचर्ड और चार्ली का छोटा भाई था जिससे रिचर्ड काफी प्यार करता था। रिचर्ड दिन भर उसी के साथ खेलता और चार्ली के साथ वो जरा भी वक्त नहीं बिताता। अब एक दिन जोनाथन सैंड में खेल रहा होता है कि तभी चार्ली ने जेलसी में उसे वहीं सैंड में जिंदा दफना दिया था, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और वो मारा गया। जिसके बाद जब सबको पता चला तब उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर भेज दिया गया था। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड टूर वाली बात झूठ थी। खैर इसके बाद जब वो पैदा हुई तब उसने वहीं से उसे वो सारे लेटर्स पहुंचाए थे। उसने उसका इंतजार किया 18 साल के होने तक का और जब वो फाइनली मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आया तब उसे रिचर्ड लेने के लिए आया था, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। रिचर्ड उसे पैसे और एक अपार्टमेंट देता है ताकि वो उस अपार्टमेंट में रहे और उसके परिवार से दूर रहे क्योंकि वो जानता था कि कहीं न कहीं यहाँ पर चार्ली की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं थी। रिचर्ड बचपन से जानता था कि चार्ली के अंदर कितनी जेलसी है और उसके चलते वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन चार्ली को ये बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद चार्ली ने उसे ही जान से मार दिया और एक मर्डर को उसने एक्सीडेंट में बदल दिया था। ये सब वो इंडिया को बताता है और तब इंडिया गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन चार्ली उसे अभी भी चाहता था। चार्ली इंडिया को वही शू बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर से वो इंडिया के लिए हील्स निकालता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। असल में उसे हर बर्थडे पर शूज चार्ली ही दिया करता और वो उन शूज को मिसेज मैकगैरिक के जरिए उसे पहुंचाता था। अब यहाँ पर इंडिया शांत थी, यानी उसने उसे माफ कर दिया था। यानी इंडिया के डैड उसे सारे शूज नहीं देते थे। ये सब कुछ चार्ली का था और आपको याद होगा कि मिसेज मैकगैरिक ने यह भी कहा था कि उसने आज तक जो कुछ भी कहा उसने वो सब किया, यानी कि ये सब वो चार्ली के कहने से करती आ रही थी। अब चार्ली उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था जिस पर वो मान भी जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर हॉवर्ड आ जाता है जो कि विप के बारे में पूछताछ करने आया था क्योंकि आखिरी टाइम वो इंडिया के साथ था। अब इंडिया उसे अपनी सफाई देने लगती है कि तभी चार्ली बीच में आ जाता है और इंडिया का सपोर्ट करता है जिससे कि हॉवर्ड उस समय के लिए वहां से चला जाता है। खैर अब इसके बाद चार्ली और इंडिया इंटीमेट हो रहे होते हैं कि तभी इंडिया की माँ उसे देख लेती है और वो इंडिया को काफी भला बुरा कहने लगती है, लेकिन ये बात चार्ली को अच्छी नहीं लगती। तभी चार्ली इवलिन को अकेले में सेड्यूस करने लगता है, लेकिन वो धोखे से उसे अपनी बेल्ट से जान से मार डालता है। तभी इंडिया आती है और उसे शूट करके मार डालती है। चार्ली मौके पर ही मारा जाता है, जिसके बाद इंडिया उसे अपने बैकयार्ड में ही गाड़ देती है। अब इसके बाद वो चार्ली की कार उठाकर सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क जाने लगती है। तभी ओवर स्पीडिंग करने की वजह से ऑफिसर हॉवर्ड उसे रोक लेते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। तब इंडिया कहती है कि उसे बस उसकी अटेंशन चाहिए। इसी बीच इंडिया उसे मौका देखकर उसके गले पर वार कर देती है जिससे वो तड़पने लगता है और फाइनली वो उसे शूट करके मार डालती है। यानी कि इंडिया उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड चीजें थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर बनने वाली है और उसे ये सब काफी अच्छा लगता था, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।